ये कहानी सबसे बड़ा दुख दूसरे का सुख सुपार्श्मती माताजी द्वारा लिखित पुस्तक नैतिक शिक्षाप्रद कहानियों से ली गई है। इस कहानी का ऑडियो रूपांतरण यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर द्वारा किया गया है। नवीन जैन चुड़ीवाल द्वारा प्रस्तुत है कहानी सबसे बड़ा दुख दूसरे का सुख। सबसे बड़ा दुख दूसरे का सुख। निर्धन मानव ने देव की आराधना की। मंत्राधीनता ही देवता। नीति से दिव्य रूपधारी देव प्रकट हुआ और कहने लगा, तू क्या चाहता है? निर्धन ने कहा, वैभवशाली बनना चाहता हूं। आपकी कृपा हो जाए तो मेरा दारिद्र्य नष्ट हो जाए। देवता के दर्शन निष्फल नहीं होते। देवता ने एक बटिया दी और कहा कि यह चिंतामणि है। तुम इससे जिस वस्तु की याचना करोगे वही वस्तु तुमको अनायास प्राप्त हो जाएगी, परंतु तुम्हारे राजधर सेठ को तेरे से दुगनी। इतना कहकर देव अंतर्धान हो गया। निर्धन के हृदय में द्वंद्व मच गया। शरीर कांपने लगा। उष्ण उष्ण श्वास चलने लगी। बड़ी कठिनाई से घर पहुंचा। उसकी ये दशा देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, आपको क्या बीमारी है? क्या कोई देवता का कोप हो गया? निर्धन ने कहा, मैंने 4 दिन का उपवास करके शीतोष्ण की पीड़ा को सहन करके देवता की आराधना की। देवता ने प्रकट होकर अमूल्य मणि दी और कहा, तुम जिस वस्तु की याचना करोगे वही वस्तु तुमको प्राप्त हो जाएगी, परंतु तुम्हारे पड़ोसी सेठ को वही वस्तु तुम्हारे से दुगनी मिल जाएगी। देखो, मैंने तो प्रयत्न किया, देवता की आराधना की और पड़ोसी को अनायास वस्तु मिलना, और वो भी मेरे से दुगनी। इसको मैं कैसे सहन कर सकता हूं? इसी से मेरा मन आकुल व्याकुल है। सरल शांत स्वभावी पत्नी ने कहा, आप व्यर्थ में खेद खिन्न क्यों हो रहे हैं? आपको जितनी वस्तु की आवश्यकता है उसको प्राप्त कर लो। किसी को कितना ही मिले, आपको इसमें क्या हानि है? कुछ क्रोधित होकर निर्धन ने कहा, चुप रहे। मेरे से अधिक धनाढ्य को मैं कैसे देख सकता हूं? मैंने तो उससे बड़ा होने के लिए देवता की आराधना की थी। कुछ देर तक पत्नी पति को समझाती रही, परंतु जब पति को सद्बुद्धि नहीं आई तब चुप होकर अपने घर के कार्य में लग गई। दुष्ट निर्धन ने अपने लिए 2 सतखाने महल, 10 हाथी, 20 घोड़े, 10 लाख रुपया सोना चांदी और जिस जिस वस्तु की याचना की सर्व वस्तुएं उसे प्राप्त हो गईं। उसको देखकर उसका मन मयूर नाच उठा। धन वैभव की चमक दमक में अपने आप को भूल गया, परंतु ज्यों ही देखा कि पड़ोसी के 4 सतखने महल चमक रहे हैं, हाथी चंघाड़ रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, सेठ शुद्ध वस्त्र पहनकर आनंद मग्न होकर जिन मंदिर में पूजा करने जा रहा है, तो सेठ के वैभव को देखकर उसके शरीर का खून सूख गया, आंखों में अंधेरा छा गया। कुछ क्षण के बाद विचार किया, जो मुझे मिलेगी उससे दुगनी वस्तु इस सेठ को। ठीक है, मेरे 2 हाथ और 2 पैर, 2 आंख हैं। मैं अपने 1 हाथ, 1 पैर और 1 आंख से काम कर सकता हूं। मेरी 1 आंख फूटने से सेठ की दोनों आंखें फूट जाएंगी, दोनों हाथ पैर टूट जाएंगे, तब महादुखी होगा। मेरे 2 लड़के, उसमें से 1 लड़का मर जाएगा और सेठ के दोनों। बस सेठ की आंखों से अश्रु धारा बहेगी, मेरा मन आनंदित हो जाएगा। दुष्ट ने वैसा ही किया। सेठ की दोनों आंखें फूट गईं, दोनों हाथ पैर टूट गए, दोनों लड़के मरणासन्न हो गए। निर्धन उसको देखने गया और कहा, सेठ, क्या दशा है? सेठ ने कहा, पूर्वोपार्जित कर्म का फल भोग रहा हूं। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। कर्म का फल हंसते हंसते भोगेंगे तो भोगना पड़ेगा,
और रोते रोते भोगेंगे तो भोगना पड़ेगा। सुख दुख रेखा कर्म की टाल सके ना कोय, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूरख काटे रोय। शांत मुद्रा युक्त सेठ को देखकर उसकी क्रोध अग्नि और भड़क गई। जैसे ही उसने अपने पुत्र के मरने का विचार किया, क्योंकि उसके एक पुत्र के मरने से सेठ के दोनों पुत्र मर जाएंगे, फिर तो सेठ दुखी होगा। इतने में वो देव प्रकट हुआ और कहने लगा कि हे दुष्ट, दूसरे को दुख देने के लिए मैंने तुझको मणि नहीं दी थी। देवता के प्रकट होते ही निर्धन की संपदा नष्ट हो गई और सेठ की सारी विपत्ति नष्ट हो गई। जो दूसरों को दुखी करना चाहता है वो सुखी नहीं हो सकता। सूर्य की तरफ धूल फेंकने वाले के ही माथे पर धूल पड़ती है, सूर्य पर नहीं। जो दूसरों के सुख से जलता रहता है वो सुखी नहीं हो सकता। संसार के प्राणियों सबसे बड़ा दूसरों को सुख है। दूसरों के सुख को देखने की क्षमता विरले में ही होती है। राग द्वेष की अग्नि में जलकर तू दिन रात, कर क्रोध मद मोह को कैसे सुख हो भ्रात। जो तू चाहे भ्रात सुख, राग द्वेष को त्याग, सरल स्वभावी होए कर जिनवर गुण के पाग।